हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आज हम कुछ आर्ट और कल्चर की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स जितने भी, चाहे वो आरएस हो, चाहे अभी जो हाल ही में अभी 22 तारीख से जो स्टार्ट है सीईटी 10+2 का जो एग्ज़ाम, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, चाहे पशु परिचर का एग्जाम हो, उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है जो आपके लिए आज लेकर आया हूँ। और स्पेशली उनके लिए जिनका सीईटी 10+2 का एग्जाम है 22 तारीख से, उनके लिए लेकर आया हूँ मैं। तो चलिए कुछ आर्ट और कल्चर क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, कि बेनेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले में किस स्थान पर लगता है। यानी एक बात तो क्लियर होगी, जो बनेश्वर का जो मेला है वो कहाँ लगता है, डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर में कौन से गांव में लगता है, तो नवाजपुरा गांव के अंदर लगता है। और कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। कब, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। देखिए, सोम, माही व जोकम जो तीन नदियां हैं, ये एक कहाँ पर मिलती है, नवाजपुरा गांव में मिलती है डूंगरपुर के अंदर। तो वहीं पर क्या लगता है, इसका मेला लगता है, बड़ेश्वर का मेला है। और इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इस मेले को, ठीक है, और या फिर वागड़ का कुंभ भी कहते हैं। तो काफी बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो बेनेश्वर मेले को कहा जाता है। कई बार वो डेट पूछ लेता है कि बेनेश्वर मेला कब बढ़ता है, तो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और काफी बार क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, कि माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है, तो याद रखिएगा बेनेश्वर का मेला लगता है, ठीक है। अब देखिए, बेनेश्वर का मेला कहाँ लगता है, जहाँ पर बेनेश्वर का मंदिर है। अब देखिए, बेनेश्वर मंदिर की क्या खास बात है कि सपोज कीजिए बेनेश्वर का मंदिर है, तो इसके अंदर जो जो मूर्ति है ना, वो खंडित मूर्ति है, यानी इसमें खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। एकमात्र मंदिर है जहाँ पर खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। वो कौन सा मंदिर है, बेनेश्वर मंदिर है, ठीक है। वहाँ पर क्या लगता है, बेनेश्वर मेला लगता है। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि इस बेनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो संत पीपा ने करवाया था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। देखिए, सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो 12 के अंदर लगता है, और ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से संबंधित है, सहरिया जनजाति से, ठीक है। इसको सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं, किसको, सीताबाड़ी मेला को। तो सीताबाड़ी मेला को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, ठीक है। ये 12 में लगता है। 12 मीन्स क्या, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो हमें पता है कि हाड़ौती क्षेत्र हम किन किन को बोलते हैं, कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, हाड़ौती बोलते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है कौन सा, सीताबाड़ी का मेला, और कहा जाता है 12 के अंदर लगता है, ठीक है। अच्छा, फिर कब बढ़ता है, क्वेश्चन आ जाए कि सीताबाड़ी मेला कब बढ़ता है, याद रखिएगा ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। सीताबाड़ी मेला कब बढ़ता है, ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। और कौन से गांव में बढ़ता है, केलवाड़ा गांव में बढ़ता है, केलवाड़ा गांव में बढ़ता है, इसको याद रखिएगा आप। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो केलवाड़ा 12 के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पर, केलवाड़ा 12 के अंदर। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है, तो हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 12 के अंदर किया जाता है सीताबाड़ी मेले का आयोजन। और कब किया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये देखिए आप, कि पुष्कर मेला काफी बार एग्जाम में पूछता है। पुष्कर मेला या रंगीन मेला या गुब्बारों का मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो ये बीकानेर में नहीं बढ़ता है। ये जो मेला बढ़ता है ये कहाँ पर बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है, ठीक है। अजमेर में बढ़ता है। तो पुष्कर मेला कहाँ पर बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है। कब बढ़ता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक बढ़ता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ठीक है। कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो भरथरी का मेला 2 बार आयोजित होता है। भरथरी का मेला कहाँ पर बढ़ता है, अलवर के अंदर बढ़ता है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। और कनपटी नाटों का तीर्थ कहते हैं। आप ये देखिए, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी जो एग्जाम हुआ था, किसका, एलडीसी का एग्जाम हुआ था, राजस्थान एलडीसी का, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था कि भरथरी का मेला कहाँ बढ़ता है, ठीक, कहाँ लगता है, ठीक है। और अभी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि भरथरी का मेला कहाँ आयोजित है। और इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में देखा जा चुका है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप।
भरथरी का मेला कहाँ पड़ता है? भरथरी का मेला अलवर जिले में पड़ता है, ठीक है। वर्ष में 2 बार पड़ता है मेला, ठीक है। कब कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पड़ता है और वैशाख माह को पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा आप याद रखिएगा जो जीण माता का मेला है, जीण माता का मेला भी 2 वर्ष में 2 बार पड़ता है, ठीक है। जीण माता का मेला भी वर्ष में 2 बार पड़ता है। और आपका जो करणी माता है, करणी माता का मेला भी किस वर्ष में 2 बार पड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। तो जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है, करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है, ठीक है। भरथरी का मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है। अभी सवाल बताइए, करणी माता और जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार कब बढ़ता है? तो देखिए, इनका मेला तो अश्विन व चैत्र नवरात्र को बढ़ता है, ठीक है। अश्विन नवरात्र को बढ़ेगा, एक पहला मेला तो अश्विन नवरात्र को बढ़ेगा, और दूसरा मेला है वो कब बढ़ेगा? चैत्र नवरात्र को बढ़ेगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, जीण माता का मंदिर आपको पता है सीकर में है, और करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में है, जहाँ पर सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि केला देवी, सॉरी, निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमिलित है, यानी कौन सा मेला वो क्षेत्रीय से सुमिलित नहीं है? तो देखिए, केला देवी का मेला करौली में बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि केला देवी माता का जो मंदिर है वो करौली के अंदर ही है, ठीक है। और इस यहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है, ठीक है, इनके भक्तों द्वारा। शीतला माता का मंदिर है वो चौकसू जयपुर के अंदर ही लगता है, ठीक है। शीतला माता का मेला भी वहीं बढ़ता है चौकसू जयपुर में, तो ये भी सही है, ठीक है। चार भुजा का जो मेला है वो भी उदयपुर के अंदर ही लगता है, ठीक है, ये भी सही है। कपिल मुनि का मेला कोटा में नहीं बढ़ता है, देखिए कपिल मुनि का जो मेला है ये कोलायत बीकानेर के अंदर बढ़ता है, तो यही किसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। और कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। सांख्य दर्शन के जो मुनि है उनकी स्मृति के अंदर बढ़ता है, कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, इसको याद रखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट।